हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और अब तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज़ भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज़ के माध्यम से कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो तुरंत कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ गूगल्स ChatGPT स्टाइल AI ऐप कॉल्ड? गूगल के ChatGPT स्टाइल AI ऐप का क्या नाम है? ऑप्शंस देखते हैं, टॉरस, अल्थिया, जेमिनी या फिर पेगासस। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi inaugurated new airstrip and a jetty at अगालेगा आइलैंड इन विच कंट्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मॉरिशस। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनाथ, इन्होंने जॉइंटली अगालेगा आइलैंड जो कि मॉरिशस में है, यहाँ एक नई एयर स्ट्रिप और सेंट जेम्स जेटी को इनोग्रेट किया है। मॉरिशस की अगर हम बात करें, इसे स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। कैपिटल पोर्ट लुइस है और करेंसी है मॉरिशियन रुपी। विच शिपयार्ड मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी दैट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? किस शिपयार्ड ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का निर्माण किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कोचिन शिपयार्ड। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को लॉन्च किया है कोची में। इस वेसल को मैन्युफैक्चर किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और ये सर्विस के लिए अवेलेबल रहेगी वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है ये 24 मीटर लॉन्ग है और 50 पीपल को ये एकोमोडेट कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आप सभी जानते हैं, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और कुछ भी पोल्यूशन इससे नहीं होता है, क्योंकि प्योर वाटर जो है ये रिलीज़ करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिक्किम के फर्स्ट रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी रैंगपो में, और ये सिवोक रैंगपो रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सिवोक आपको बता दें वेस्ट बंगाल में है। ड्यूरिंग विच पीरियड इज़ द कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 28 फरवरी से 6 मार्च। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। इसका मकसद है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर जो यूथ है, ठीक है, तो उनको अवेयरनेस लाना कि वोट की क्या पावर है और आप वोट ज़रूर दीजिए। 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये चल रहा है। तो कई ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करें, यही इस कैंपेन का मोटो है। साथ ही आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। स्वयं आप सभी जानते हैं एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और कई तरह के फ्री ऑनलाइन कोर्सेस आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साल 2017 में की थी। स्वयं का मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
वेयर वर द 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वशोरैट्स कंडक्टेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा वशोरैट्स के 2 सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चांदीपुर उड़ीसा। देखिए डीआरडीओ ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या आप कहें वशोरैट्स मिसाइल के सक्सेसफुली पूरे किए हैं उड़ीसा कोस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। अच्छा, जो ये वशोरैट्स है ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ के द्वारा। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी ये हाल ही में गोवा से और पोर्ट लुइस मॉरिशस के लिए यात्रा पर निकली है और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, क्योंकि ये फर्स्ट एवर ट्रांसोनिक शॉर्टी है जो कि इंडियन वुमेन द्वारा की जा रही है, वो भी डबल हैंडेड मोड पर। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है, इस जर्नी में शामिल हैं। सशस्त्र सीमा बल ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बेंगलुरु बेस्ड यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी के साथ, ये भी आपको जानना चाहिए। ऑफरिंग वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ इट्स सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजाइंड इन इंडिया टैबलेट अनवील्ड बाय एपिक फाउंडेशन? एपिक फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले भारत में डिजाइन किए गए टैबलेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा मिल्की वे। देखिए एपिक फाउंडेशन जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फर्स्ट डिज़ाइंड इन इंडिया टैबलेट लॉन्च किया है एजुकेशनल नीड्स के लिए, जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, और इसको VVTN मीडियाटेक CoreOver.ai के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मिल्की वे टैबलेट। भारत GPT भी है इसमें और भाषिनी भी इनबिल्ट इसमें दिया गया है। आपको जानना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL, इसने इंडिया का फर्स्ट ट्रक ऑन ट्रेन सर्विस लॉन्च किया है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, इसने चैट विद RTX AI चैटबॉट लॉन्च किया है। विच पेलोड अबॉर्ड आदित्य L1 मिशन डिटेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शंस? आदित्य L1 मिशन पर किस पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। देखिए एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं जो इंडिया का मेड इन सोलर मिशन आदित्य L1 है, इस पर इन्होंने हाल ही में कोरोनल मास इंजेक्शन कोरोनल मास इजेक्शंस को डिटेक्ट किया है, इसके इम्पैक्ट को डिटेक्ट किया है, ऐसा इसरो ने कंफर्म किया। तो जो पेलोड है इसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये एक एनर्जी और मास एनालाइजर है जिसे सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के मेजरमेंट के लिए लगाया गया है। आपको बता दें इसमें 2 सेंसर है, पहला है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब यानी कि स्वीप, और दूसरा है सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर यानी कि स्वीकार। देखिए जो ये कोरोनल मास इजेक्शन है, इसका मतलब है जो सन की कोरोना होती है ना, वहाँ से कुछ मैग्नेटिक आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कुछ निकलते हैं, ठीक है, उनका प्रभाव अर्थ पर भी देखने के लिए मिलता है, तो उन्हीं का पता लगाया है इसने। द डेटा कलेक्टेड बाय पापा डेवलप्ड बाय द स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरीज एंड एवियोनिक्स एंटिटी ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर revealed the occurrence of CME events notably on December 15, 2023 and during February 10, 11, 2024। तो जो ये कोरोनल मास इजेक्शंस हैं इसका पता लगाया गया है 15 दिसंबर को और 10-11 फरवरी को। आदित्य L1 आप सभी जानते हैं PSLV C57 रॉकेट से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा 2 सितंबर को। Which agency won 3 awards at the 14th annual Aegis Graham Bell Awards? 14वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में किस कंपनी ने 3 पुरस्कार जीते? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा C. देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C. इसने 3 अवार्ड जीते हैं। कहाँ? 14th एनुअल एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स न्यू दिल्ली में। किसके लिए? अपने इंडियंसली डिजाइन एंड डेवलप इनोवेटिव टेलीकॉम सॉल्यूशंस के लिए अलग कैटेगरीज में। तो पहला अवार्ड इसने गूगल इंडिया के साथ शेयर किया, कैटेगरी रही इनोवेशन इन AI फॉर इट्स पायनियरिंग ASTR प्रोजेक्ट। दूसरा अवार्ड है कैटेगरी इनोवेशन इन सोशल गुड फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशन, और तीसरा अवार्ड है इनोवेशन इन टेलीकॉम कैटेगरी के लिए फॉर इट्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट।
Which oil company recently organized its first ever global partner road show in Abu Dhabi? हाल ही में किस तेल कंपनी ने आबू धाबी में अपना पहला वैश्विक रोड शो आयोजित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आपको जाना चाहिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, और इसने हाल ही में फर्स्ट एवर ग्लोबल पार्टनर रोड शो, जिसका नाम रहा कॉन्फ्लुएंस वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कन्वर्स, इसे आबू धाबी यूएई में लॉन्च किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानते हैं, चेयरमैन एमडी रंजीत रथ है, हेडक्वार्टर्स नोएडा में है, हालांकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आसाम में है, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वही हेडक्वार्टर्स कहलाता है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM एंड विच एजेंसी साइंड MOU टू सपोर्ट रूरल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और किस एजेंसी ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नाबार्ड। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, तो इनको नाबार्ड की जो स्कीम्स हैं जिनके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इनको प्रोवाइड की जाएंगी। नाबार्ड के चेयरमैन है साची केवी, हेडक्वार्टर्स मुंबई, आप सभी जानते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदा? भारत और किस देश ने आयुर्वेदा में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, थाईलैंड। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ थाईलैंड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू दिल्ली में, जिसके तहत ये आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित एक एकेडमिक कोलैबोरेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। The MOU will facilitate the exchange of experts for research and training programs, academic and technical activities, and conducting research, exchange of information technologies, and best practices of traditional medicine. साथ ही आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS न्यू दिल्ली ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और दिस MOU will bring forth the overview of Ayush service sector and will serve the continuation of academic cooperation and collaboration with RIS. RIS आपको बता दें एक पॉलिसी रिसर्च ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत आता है। हाउ मैनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज वर इलेक्टेड एज एकेडमी फेलोज बाय द संगीत नाटक एकेडमी? संगीत नाटक एकेडमी द्वारा कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अकादमी फेलो के रूप में चुना गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, 6। देखिए जो जनरल काउंसिल है संगीत नाटक एकेडमी, इन्होंने सर्वसम्मति से 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को एकेडमी फेलोज यानी कि एकेडमी रत्न के लिए चुना है। इनका नाम है विनायक केडेकर, R विश्वेश्वरन, सुनैना हजारीलाल, राजा एन राधा रेड्डी, दुलाल रॉय एंड DP सिन्हा। और आपको बता दें केवल 40 लोगों को एक बारी में दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों को। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रेयर ऑनर होता है जो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा दी जाता है। जो जनरल काउंसिल है इन्होंने 92 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स के लिए, यानी कि एकेडमी पुरस्कार के लिए 2022-23 के लिए। साथ ही काउंसिल ने 80 यंग आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया है संगीत नाटक एकेडमी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 2022-23 के लिए। आपको बता दें ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है इसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं। जो एकेडमी अवार्ड्स हैं ये 1952 से ही दिए जा रहे हैं। एकेडमी फेलो में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहीं एकेडमी अवार्ड्स में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। विच टू महारत्न CPSC एंटिटीज रिसीव्ड recently signed a joint venture agreement for setting up an ammonium nitrate plant through surface coal gasification technology? हाल ही में किन 2 महारत्न CPSC संस्थाओं ने सतह कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, CIL एंड BHEL। देखिए कंट्री की जो टॉप की महारत्न CPSC एंटिटीज़ हैं, कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी रूट को अपनाकर अमोनियम नाइट्रेट प्लांट सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा लखनपुर एरिया, जो कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड उड़ीसा के तहत आता है।
और यहाँ पर 2000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट पर डे जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको जाना चाहिए SJVN लिमिटेड ने हाल ही में 100 मेगावाट का एक रागानिस्टा सोलर पावर स्टेशन कमीशन किया है बनासकांठा गुजरात में। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये महाराष्ट्र में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स डेवलप करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड एग्रीमेंट विद 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ हाउ मेनी रिवर्स। जल शक्ति मंत्रालय ने कितनी नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। सही आंसर ऑप्शन बी है 6। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनाई गई थी सरकार द्वारा। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है 12 टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, किस लिए? फॉर बेसिन मैनेजमेंट ऑफ 6 रिवर्स। ठीक है, और दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च की, मॉनिटरिंग की और टेक्निकल नॉलेज गैदर की, ठीक है, वो इन इंस्टीट्यूशंस को दी गई है। इसमें अलग अलग IITs भी हैं, NIT है और NTTRI है। और रिवर्स कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड पेरियार। हु रिसेंटली लॉन्च द कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी इन इंडिया। हाल ही में भारत में कोयला रसद योजना और नीति किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रहलाद जोशी। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी, इन्होंने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के द्वारा नई दिल्ली में। तो इसका मकसद यही है कि जो रेल लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें 14% तक का रिडक्शन आए और जो एनुअल कॉस्ट सेविंग है वो 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। आपको जाना चाहिए भारत सरकार का ये मकसद है कि 2030 तक 1.5 बिलियन टन्स कोल हम प्रोड्यूस करें। इन विच कंट्रीज रेन फॉरेस्ट वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज द ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स। शोधकर्ता द्वारा किस देश के वर्षावन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजाति ग्रीन एनाकोंडा की खोज की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, इक्वाडोर। देखिए अमेज़न में रिसर्चर्स ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक स्पीसीज जो कि ग्रीन एनाकोंडा है इसको डिस्कवर किया है। स्पेसिफिकली बात करूँ तो इक्वाडोर के रेन फॉरेस्ट में 20 फीट लॉन्ग है, यानी कि 6.1 मीटर लॉन्ग रेप्टाइल है ये। Which state government has signed an MOU with Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to boost the startup ecosystem? किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। आपको जानना चाहिए बिहार गवर्नमेंट और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI ने एक MOU साइन किया है ताकि राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके। कुछ और राज्य की न्यूज़ एक साथ कवर कर लेते हैं यहीं पर। इंडियन आर्मी ने स्टेट हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वीमेंस एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है मणिपुर में। तेलंगाना असेंबली ने यूनानिमसली हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसके तहत राज्य में हाउस होल्ड कास्ट सर्वे किया जाएगा ताकि सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। इस तरह से तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ, बिहार के बाद जिसने कास्ट बेस्ड हेड काउंट शुरू किया है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने सवेरा प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन से संबंधित है। इसे इनिशिएट किया गया है मेदांता फाउंडेशन के द्वारा। वेयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया ए कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में हीमोफीलिया ए F8 की कमी के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए कि ये क्वेश्चन और एक जो इससे अगला क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई भी आपका एग्जाम हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। देखिए भारत ने हाल ही में फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया ए F8 डेफिशिएंसी इसको कंडक्ट किया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में। देखिए F8 या फैक्टर 8 आप कहें, ये एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जिसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उससे जो हमारा ब्लड क्लोटिंग है ना उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक तरह का डिसऑर्डर होता है ये हेमोफीलिया ए। तो इसके लिए एक जीन थेरेपी का जो है ट्रायल किया गया है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में।
हु इज़ द फर्स्ट पेशेंट डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री यूजिंग इंडिजीनियस CAR-T सेल थेरेपी इन इंडिया? भारत में स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग करके कैंसर मुक्त घोषित होने वाले पहले मरीज कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए है VK गुप्ता। देखिए, एक पेशेंट भारत में पहले ऐसे पेशेंट बन गए हैं जो इंडिया की जो CAR-T सेल थेरेपी है इसको प्राप्त करके जो है कैंसर फ्री हो गए हैं, यानी कि उनका कैंसर ट्रीटमेंट किया गया है CAR-T सेल थेरेपी को यूज़ करके भारत में। आपको बता दें, हाल ही में जो भारत के ड्रग रेगुलेटर है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा इस सेल थेरेपी को अप्रूव किया गया था। पेशेंट का नाम है डॉक्टर कर्नल VK गुप्ता, दिल्ली बेस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने थेरेपी ली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में केवल 42 लाख रुपए देकर, वरना अगर ये विदेश वगैरह में जाते तो 4 करोड़ रुपये तक इसमें लग जाते। CAR-T सेल थेरेपी एक टाइप की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से पेशेंट की जो T सेल्स हैं उनको इस तरह से किया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को अटैक करें। T सेल्स जो है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी बॉडी को मदद करती है। तो इस CAR-T सेल थेरेपी में क्या होता है, जो T सेल्स हैं वो पेशेंट की बॉडी से बाहर ले लिए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है लेबोरेटरी में, और उनमें एक स्पेशल प्रोटीन जो है रखा जाता है जिसे बोलते हैं सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कि CER। उसके बाद दोबारा जो ये T सेल्स हैं पेशेंट में जो है इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद ये जो T सेल्स हैं ये जो कैंसर सेल्स हैं उन पर अटैक करते हैं। अक्टूबर 2023 में CDSO, मतलब जो हमने पहले बात की ड्रग रेगुलेटर, इसने नेक्स्ट CAR-19 जो कि फर्स्ट इंडिया से डेवलप्ड CAR-T सेल थेरेपी है इसके कमर्शियल यूज़ को अप्रूव कर दिया था। नेक्स्ट CAR-19 इसको डेवलप किया गया है इम्यूनो ACT द्वारा, जो कि एक कंपनी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा इसको सपोर्ट प्राप्त है। और ये जो थेरेपी है, ठीक है, ये B सेल कैंसर्स को भी जो है ट्रीट करती है, जैसे कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। नुसांतरा 2 सैटेलाइट लॉन्च बाय विच कंट्री? इंडोनेशिया। हु हैज़ बिकम तमिलनाडु's फर्स्ट ट्रांस-फ्री टिकट एग्जामिनर? सिंधु गणपति। इंडिया एंड विच कंट्री कोलैबोरेटेड फॉर ट्रांस-बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन? बांग्लादेश। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड बाय द ईयर 2030? ग्रीस। Which country declared a national emergency due to mysterious oil spill off its coast, Trinidad and Tobago? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी सुदर्शन सेतु आपको बता दें किस, वैसे तो आपको बताइए कहाँ पर है, पर किस वाटर बॉडी में ये भी बताइएगा। वेर इज व्यास जी का तहखाना? विच सिटी होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था, केवल इसका वेन्यू आपको जानना है, इसलिए मैंने असाइनमेंट में रखा है। ठीक है। लखपति दीदी इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पर्पल रेवोल्यूशन और लेवेंडर रेवोल्यूशन? इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।